माँ गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। उनका जल शरीर ही नहीं, मन और आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। उनका स्वर्ग से धरती पे आना एक दिव्य कथा थी, एक कथा जो तपस्या और करुणा से लिखी गई थी। ये घटना त्रेता युग की है, जहाँ राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों, जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, उनका उद्धार करने के लिए माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने की एक कठिन तपस्या की थी। पर आप जानते हैं कि कपिल मुनि ने राजा भागीरथ के पूर्वजों को श्राप क्यों दिया था? तो आइए जानते हैं। राजा सगर, जो भागीरथ के पूर्वज थे, एक महान चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें एक अश्व यानी कि घोड़े को छोड़ा जाता है और जहाँ जहाँ घोड़ा जाता है वहाँ का राज्य उस राजा के अधिकार में आ जाता है। देव इंद्र इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं थे, तो उन्होंने फैसला किया कि वो ये यज्ञ नहीं होने देंगे। उन्होंने अश्व को ही चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया, जहाँ कपिल मुनि गहरी तपस्या में लीन थे। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े की तलाश में पूरी धरती छान मारी और आखिर में उन्हें घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला। लेकिन कपिल मुनि तो समाधि में लीन थे। राजा सगर के पुत्रों ने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया और उनका अपमान करने लगे। कपिल मुनि ने आंखें खोली और उनके आंखों के तेज से ही 60,000 पुत्र तुरंत भस्म हो गए। कई वर्ष बाद राजा भागीरथ ने संकल्प लिया कि उनके पूर्वजों का उद्धार तभी हो सकता है जब माँ गंगा धरती पर आएंगी और भस्म शरीरों को अपने जल से स्पर्श करेंगी। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दिया, लेकिन कहा कि गंगा के प्रलयंकर प्रवाह धरती को छन्नी कर देगा। तब शिव जी ने उस तेज को सहेजने का वचन दिया और जब माँ गंगा ने अपने स्वर्गीय रूप से धरती की ओर गति की, तो शिव जी ने अपनी जटाओं में उन्हें समा लिया। उनकी लहरों को संजोकर धरती पर स्नेह से उतारा। ये था माँ गंगा का आगमन, स्वर्ग से धरती तक का वो सफर जो केवल पाप मुक्ति नहीं, परंतु धरती पर एक जीवनदायिनी कृपा बन गया, जिसमें सिर्फ स्नान से ही पाप धुल जाते हैं, जिनके दर्शन से मन शांत हो जाता है, जिनका नाम लेने से ही भक्ति जग जाती है। जब माँ गंगा पृथ्वी पर आई और भागीरथ उनके जल को लेकर उनके पूर्वजों के भस्म शरीर तक ले गए, तब उनका उद्धार हुआ। तब से माँ गंगा के इस रूप को भागीरथी कहा गया है, खासकर उस धारा को जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को भागीरथी नदी के रूप में ही माना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है, जहाँ से ये नदी गंगा के नाम से प्रसिद्ध होती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, कलयुग के अंत में जब पाप अपने चरण सीमा पर होगा और धरती अपने धर्म से दूर हो जाएगी, तब माँ गंगा भी अपने अस्तित्व को सीमित कर देंगी और एक दिन ये पवित्र धारा पाताल लोक में समा जाएगी, जहाँ उन लोगों को पवित्र करती रहेंगी जिन्होंने सच में भक्ति, त्याग और प्रेम से उन्हें समझा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।